बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस कंप्लीट मैक्सी की स्टिचिंग विद केन शेयर करने जा रही हूँ। इस पूरी फ्रॉक का जो मटेरियल मेरे पास मौजूद था, जो कि मैंने रेप्लिका के तौर पे लिया था, उसको मैंने टोटली अनबॉक्स किया है अपने व्लॉग के चैनल पर। आप इसे वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा मकसद आपको गाइडलाइन देना है कि इस तरह की फ़्रॉक्स जो हमारे पास आती हैं उन्हें कैसे स्टिच किया जाए। यहाँ पे जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी वैसे वैसे आपको बताती चली जाऊँगी कि इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरी फ़्रॉक है ये नेट के ऊपर है और इसके लिए जो अस्तर का कपड़ा लिया है वो रॉ सिल्क का तकरीबन 10 गज है। यहाँ पे जो कलियाँ दी हुई हैं टोटल मेरे पास 16 हैं, 8 फ्रंट की 8 बैक की, और हर कली के साइड पे ये बड़े बखिए के साथ निशानात लगाए हुए हैं। ऊपर से कली का जो दबाव है वो तो एज इट इज़ वही है सिलाई समेत, लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि इसके बॉटम के ऊपर मेरे पास सिलाई का मार्जिन ज़्यादा नहीं गिवन था। तो यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस की हैं सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फिर इसके बाद इसे कैसे कट करते हैं, कैसे स्टिच करते हैं, एक एक चीज़ इस वीडियो में मैंने शेयर की हुई है। तो चलें अब हम इसका काम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है जो डिटेल्स मैंने आपको इस कपड़े के हवाले से दी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी। इस मैक्सी की टोटल लेंथ 53 इंचज़ तैयार हुई है, यानी कि ये टखनुक तक आएगी। अब मैं इसका थोड़ा फैब्रिक आपको दिखा देती हूँ। इस पर साइडों पे जो बड़े बखिए से सिलाई की हुई है उसके हिसाब से हम कली इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पे कली पहले कट करनी है। चूँकि ये 16 कलियाँ हैं तो इसका जो ऊपर का मार्जिन इस बखिए के अंदर अंदर दिया हुआ है उसमें सिलाई का मार्जिन भी है, लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कली की चौड़ाई वाला उसमें दबाव कपड़े का कम दिया हुआ है। अब हमने ये देखना है कि इसका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और हमारे पास सिलाई का मार्जिन भी निकल आए। यहाँ पे कलियाँ अलट पलट के इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है नेट के ऊपर। तो मैंने क्या किया है कि जहाँ पे बॉटम के ऊपर मेरे पास सिलाई का मार्जिन दरकार है वहाँ पे मैंने उसे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन दे दिया है। हर कली के बॉटम पे 3-3 इंच मैंने एक्स्ट्रा नेट कट करनी है। इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एक और पट्टा लगेगा जब ये स्टिच हो जाएगा। तो ये एक कली हमारे पास कट गई है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी कलियाँ कट करनी है। इसके अस्तर को इसके साथ कट करने के लिए हमने जो रॉ सिल्क का जो आधा हिस्सा होता है उसको लेना है और इसका बॉटम इसके नीचे जो कन्नी वाला हिस्सा होता है उसके साथ रखना है। इसको भी अलट पलट के ही कट करेंगे। एक मैं कट करके दिखा देती हूँ। इसे नीचे से बैलेंस करने का एडवांटेज ये होगा कि हमारी कलियाँ टेढ़ी नहीं होंगी, कहीं से खिंचाव नहीं पड़ेगा, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसके अब अस्तर को कट कर लेती हूँ। चूँकि ये काम बहुत ज़्यादा था और मैं हर कली को अलग-अलग धागों के साथ स्टिच करती तो ऑलरेडी इसके ऊपर जो बड़े बखिए की सिलाई आई हुई है उसी की वजह से नेट में खिंचाव आया हुआ है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ इस कपड़े के ऊपर आएँ। तो मैंने यहाँ पे UHU का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने छोटी UHU मंगवाई हुई है। इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी ख़त्म हो जाती है, ड्राई भी नहीं होती। बड़ी UHU जो होती है वो ट्यूब के अंदर रहती हुई जल्दी से ड्राई हो जाती है। इसके वो किनारे जो अंदर की तरफ दब जाने हैं जस्ट उनके ऊपर UHU लगा रही हूँ ताकि नेट अस्तर के साथ चिपक जाए। ये बहुत टाइम सेविंग रहा है मेरे लिए और मैंने हर मैक्सी तकरीबन इसी तरह ही स्टिच कर डाली है इस दफ़ा। और ये जो अगर कोई कहे कि इसका निशान ऊपर की तरफ नज़र आता है तो हमने इसे सिर्फ अंदर की तरफ लगाना है जो सिलाई दबेगी। अब हर कली को प्रेस कर लेना है और इसी तरह मैंने 16 कलियाँ तैयार कर लेनी हैं। इसके ऊपर प्रिंट जो बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा है। यहाँ पे पहले मैंने सारी कलियाँ कट कर ली आपको दिखाने के लिए। फिर इसको मैंने अस्तर के साथ अस्तर की कटिंग करनी है, फिर अस्तर पे पेस्ट करना है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। देखें हर तरफ मैंने अलट पलट के कलियाँ कट की हैं, लेकिन बॉटम के ऊपर मैंने कन्नी रखी है ताकि इसमें किसी किस्म का खिंचाव ही ना रहे। तो हमारी कलियाँ यहाँ कट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एडवांटेज कलियों को स्टिच, अच्छा मैं कलियाँ नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच कर रही हूँ। इसको कलियों के अंदर जो नेट है उसको अस्तर के साथ स्टिच करने का एडवांटेज ये है कि नेट को अगर मैं ऐसे ही स्टिच कर देती तो इसमें खिंचाव आना था, ये देखें, और वो फॉर्मल लुक नहीं लगती है फ्रॉक की। इस तरीके से ये नफीस काम लग रहा है। तो अब हम लोगों ने पहले कलियों की ऐसे ही सिलाई कर दी है। फिर इसके बाद हर कली की ऊपर से चौड़ाई कमर के हिसाब से 2 इंच बन रही थी। तो अब जो थोड़ा बहुत तिरछापन आएगा या ज़्यादा है उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे,
इसके ऊपर मैंने मार्क लगा लिया था वो जो वाटर इरेजेबल पेन है उससे ऊपर की तरफ। फिर इसको हल्का सा तिरछा, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क पड़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो मामूली फ़र्क होते होते हर कली के अंदर 8 कलियों में होगा तो वो 1 आध इंच तो साइड में जाएगा ही जाएगा। तो उसको हमें कवर करना है यहाँ पे हर कली का हिसाब मैंने इस हिसाब से रखा है। मैंने जो वेस्ट तैयार करनी है वो 32 इंचज़ है। तो इस तरीके से टॉप से हर कली 2 इंच की होनी चाहिए। फिर इसके बाद तमाम कलियों को मैंने ओवरलॉक किया है। इसके बाद फर्दर हम कोई काम कर सकते हैं। नफासत का हम लोगों ने ख्याल रखना है। इसके बाद एक साइड पे कली का मार्जिन लेके जाना है, इसे प्रेस करना है स्टीम आयरन से। अच्छा, मैंने फ्रंट की 8 कलियाँ अलहदा रखी हैं, बैक की 8 कलियाँ अलहदा रखी हुई हैं। आयरनिंग यहाँ पे मस्ट है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा कोई डिज़ाइन डिसबैलेंस तो नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। अगर है तो हमें कली उधेड़ के दोबारा से स्टिच करना पड़ेगी। अब इस फ्रॉक के नीचे की तरफ छेंच का कपड़ा हेम होके जाना है जो इसके रॉ एज को कंसील करेगा। पूरी फ्रॉक के घेर के मुताबिक इसकी गोलाई कट कर लिया और 6 इंच ऊपर की तरफ इसके निशान लगा के वैसे ही राउंड कट कर लिया। मैंने रेप पट्टी नहीं लगाई। अब जहाँ पे हमने कटिंग की थी उसके ऊपर दोबारा से दूसरा पीस भी कट कर लिया है। अब हम इसके अस्तर की बारी लेकर आते हैं। तो अस्तर के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, अगेन दूसरा फैब्रिक, और इसके अर्ज से कम लेकिन इसकी लंबाई से 1.5 इंच कम मैंने फैब्रिक रख के ए लाइन में ऐसे ही, क्योंकि अभी तो इसकी साइडें सिल नहीं है, हमारे पास सिलाई का मार्जिन मौजूद है, तो हमने ऐसे निशान लगा लिया। चौड़ाई में थोड़ा कम है लेकिन लंबाई मैंने आपको बता दी। कमर की एग्जैक्ट वही फिटिंग है जो होनी चाहिए। अब इसके नीचे भी हमें पलट के पीछे की तरफ पलटा लेके जाना है। तो वो उरे पट्टी नहीं लगाऊंगी, बल्कि ये जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी 6 इंच पट्टी इसके ऊपर चढ़ाऊंगी। तो इसके लिए मैंने अस्तर के कपड़े के ऊपर 6 इंच ऊंचाई के ऊपर निशान लगा दिया है। ये गुलाई जो साइड से निकली हुई है आगे से, इसको इसके ऊपर चढ़ा के पिन्ने लगा दिए, उसको पलट के दूसरी तरफ से मैंने इसे कट कर देना है। इस तरीके से काम करने में हमारे काम में नफासत आती है और जल्दी जल्दी काम भी निपट जाता है। अब जो मेन फ्रॉक का फैब्रिक था नेट के साथ कलियां बनी हैं, और जो पेटीकोट बना है उसके लिए जो हमने पट्टियां कट की हैं, हर एक के पीछे 0 का बुकरम लगाया। अगर आपने और इसको स्टिफ बनाना है तो आप लेडीज़ बुकरम जो होती है गले वाली वो भी लगा सकते हैं, मर्दाना बुकरम भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा जो पलट के बैक की तरफ जाके तुरपाई होगा उसको 1/2 इंच बैक की तरफ मोड़ दिया है। छोटे छोटे कट लगाने ज़रूरी हैं। अब इसको मैं एक हिस्सा बना के दिखा देती हूँ। फेयर साइड से फेयर साइड रख के हम लोगों ने इसे सिलाई करना है। ये पेटीकोट का हिस्सा बन रहा है। एक जितना सिलाई का मार्जिन आए तो मैंने यहाँ पे सीम गाइड रख लिया हुआ है, और इसे सिलाई करके जो हमने पलट के कपड़ा पीछे जाना है, जो गुलाई के रुख पे हमने कट किया है वो, और पेटीकोट का फैब्रिक हमने स्टिच किया है। सिलाई का मार्जिन सारा बुकरम के वाले पीस यानी जो पीछे की तरफ पलट के जाना कपड़ा उसकी तरफ करके लब की सिलाई यहाँ पे लगानी ज़रूरी है, वरना ये पीछे जब पलटेगा और हम तुरपाई करेंगे तो ये ढलकेगा नीचे की तरफ। यहाँ पे चूँकि गुलाई पे काम किया हुआ है हमने, तो इसे थोड़ा थोड़ा खींच के काम करना है, नफासत आती है, वरना वहीं पे कपड़े की चुन्नट बन जाएगी। ये देखिए ऑल का काम आपको यहाँ भी समझ में आ गया है। मुझे बहनें पूछती हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। अब इसको एज इट इज़ प्रेस कर लेना है और फिर इसे बैक की तरफ पलट के हम आराम से, इसका क्रिस्प सा एज बन जाता होता है तो बैक की तरफ आराम से इसे फोल्ड कर सकते हैं, कोई सिलवट नहीं आती। और बहुत नफासत के साथ हमारी पेटीकोट का या वो पीस है बेसिकली। असल में इस तरह की फ्रॉक्स के ऊपर डबल अस्तर लगता है। एक तो मैंने कलियों के साथ स्टिच कर दिया, दूसरा इसके ऊपर हमारा लगेगा केन केन, आगे आप देखेंगे इस वीडियो में। इसको बहुत तरीके से और एहतियात के साथ हम लोगों ने यहाँ प्रेस कर लेना है। ये हो गया, देखिए किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं है। अब यहाँ पे मैं केन केन 2 तरह की कट कर रही हूँ, 2 जगहों पे लगेगी। एक 24 इंचेस हाइट पे लगेगी और दूसरी 18 इंच की ऊंचाई यानी हाइट पे लगेगी। अब यहाँ पे अमूमन किया ये जाता है कि इसको जी अर्ज के रुख पे ही पूरे के पूरे को कर दिया जाता है, लेकिन मैंने जिस तरह हम कपड़े को लंबाई के रुख पे कट करते हैं, 24 इंच जहाँ लगेगी उस पर मैं 48 इंच की लंबाइयों के 3 पीसेस कट कर लूँगी। उनको चौड़ाई के रुख पे ज्वाइन करके एक बनाऊँगी, फिर उसकी प्लीट्स बनाऊँगी। तो ये सारी की सारी लेंथ जो कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से चौड़ाई रखी है, लंबाई के हिसाब से लंबाई रखी है। चूँकि ये डबल लगती होती है तो मैं आगे चल के जब इसे जोड़ूंगी फिर बता देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये लेस जो पट्टा नीचे आना है उसके हिसाब से फ्रंट का बॉटम तैयार करना है। तो इस लेस की चौड़ाई जो नीचे लगनी है तकरीबन 1.25 इंच के करीब है। तो कली के जहाँ जहाँ किनारे हैं वहाँ 1.25 इंच के निशान लगा लेने, सेंटर में नहीं लगाना।
और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के स्ट्रेट लाइन बना देनी है। सारे फ्रंट और बैक के ऊपर ऐसे ही काम करना है। इस तरीके से इसको एक दफ़ा रख के देख लेना, पटा पूरा है तो हम लोगों ने ये काम कर लिया। इस तरीके से मैं आपको एक दो कलियां करके दिखा देती हूँ ताकि हम इसके ऊपर पलटा लगा सके ईजिली। ये लाइन बनानी ज़रूरी है। अच्छा, मैंने पेटीकोट का एक तरफ का हिस्सा तो आपको बनाना बता दिया ना, तो दूसरी तरफ भी आपने वैसे ही बना के रख लेना, जोड़ना भी बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वाला हिस्सा जो था ना छोटा, दोनों इसके आधा आधा इंच बैक की तरफ फोल्ड कर लिया था और इसे इस तरीके से ऊपर रख के लपकी सिलाई जैसे लगाते हैं। हर कली के अंदर एक कट लगाया क्योंकि इसमें तिरछान आ रही थी। बस फ़र्क यह है कि इसको मैंने लपकी सिलाई से स्टिच कर दिया है और इसे बैक की तरफ यूं करके इसे आराम से इस्त्री करना है। पहले बहुत एहतियात के साथ, इसमें किसी किस्म की बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये एक दफ़ा मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने उधेड़ के दोबारा ठीक किया था। अब जब हम लोगों ने कलियां फ्रंट और बैक के कमर के हिस्से को पूरा कर लिया तो साइड्स की सिलाई बनती है। उसे सिलाई करने के बाद ये जो पलटा बैक की तरफ से पलट के जाना है, इसे यूं ऊपर की तरफ पलटा एक तरफ से, इस पे निशान लगा दिया और फिर जो दूसरी तरफ वाला पलटा है उसको भी उसके बराबर निशान लगा देना है कि हमने यहाँ तक सिलाई लगानी है। मैंने इससे भी गुम सिलाई में स्टिच करना है ताकि नीचे से झलके नहीं कि हमने कहाँ से ज्वाइन दिया हुआ है। अब सिलाई का मार्जिन सारा बुकरम वाले पीस की तरफ करके और हम लोगों ने इस तरीके से देखिए निशानात लगा लेने, ये देखिए, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इसको यूं पलट के, जिस तरह मैंने आपको ट्राउज़र्स के बॉटम को फोल्ड करना बताया, मुश्किल हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी हैवी काम है, तो फिर मैंने इसको इसी तरीके से रखा है और इसे यूं पलट के सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट कर देना है और इसके बीच में लगानी है, हर कली के बीच में डबल साइडेड टेप। क्योंकि ये थोड़ा इस तरह तिरछा तिरछा सीधी सीधी लाइनों वाला गोलाई वाला नहीं है, तो फिर इसको पूरे पे बुकरम लगाना ठीक नहीं रहा था। तो मैंने फिर इसको आराम से इस तरीके से कली कली के बीच में बुकरम लगा के प्रेस कर लिया ताकि तुरपाई आसान हो जाए। इसके बाद बेहतर ऑप्शन यही है कि इसे जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बुकरम लगा के सिक्योर किया है, अगर छोटी मोटी कहीं पे प्लीट आती है तो हम उसे यहीं पे एडजस्ट करके तुरपाई कर लें, क्योंकि बाद में ये फ्रॉक काफ़ी हैवी हो जाने वाली है। यहाँ पे देखिए केन केन लंबाई के रुख पे पीसीस करके और डबल फोल्ड करके इसे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। एक की लेंथ रखी है 48 इंचेस, डबल करेंगे तो 24 होगी। दूसरे की है 24, डबल फोल्ड करेंगे तो 12। अब जब हमने इसे ज्वाइनिंग कर ली तो इसे बॉक्स प्लीट की तरह छोटे छोटे इस तरह रखते जाएंगे और जो ओपन साइड्स है ना उनके ऊपर हमने प्लीट्स देनी है। जो क्लोज साइड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए 46 इंचेस इसकी चौड़ाई है एक कैन कैन की। तो मैंने जो नीचे लगाना है ना छोटा पीस, उसके मैंने 5 पीसेस जोड़े हैं, लेकिन जो मैंने ऊपर लगाना है उसके 3 पीसेस, लेकिन वो 4 पीसेस होते तो परफेक्ट रहता। अब इसके बाद इसे प्रेस करके एक साइड पे रख दिया। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कलियों को जोड़ दिया था ना नीचे, उसका पलटा बैक की तरफ लेके गई हुई थी, उसी तरीके से मैंने इसका इनर यानी जिसके ऊपर केन केन लगना है पेटीकोट, उसको भी साइड से स्टिच कर लिया था। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले मैं छोटे केन केन को साइड की सिलाई में रख के इसके ऊपर स्टिच करूँगी। अच्छा, केन केन की लेंथ आप पे डिपेंड करती है आपने कितनी रखनी है। यहाँ पे मैंने एक 16 रखी है और दूसरी मैंने 24 रखी है। अगर बताने में गड़बड़ होगी तो देख लीजिएगा, 24 का डबल 48 कटेगा, 16 का डबल 32 कटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जॉइंट वैसे ही डालने। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके ऊपर रख कर और जो मैंने प्लीट की सिलाइयाँ लगाई हुई है ना, उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। आपको पता है कि गुलाई के रुख पे जब हम निशानात लगाते हैं तो हम लोगों ने इंच टेप थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख के निशानात लगाने होते हैं। यहाँ पे पहले छोटा पीस इसलिए स्टिच किया मैंने कि बड़ा पीस इसके ऊपर आना है। तो जब मैंने प्लीट्स डाल ली है ना, तो उसके बाद मुझे केन केन को पेटीकोट के साथ स्टिच करना बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर मैं उसी दौरान प्लीट्स भी डाल रही होती, कपड़ा भी मैनेज कर रही होती, तो मुझे डिफ़िकल्टी हो जानी थी। अब जो ये सिलाई आई हुई है ना पहले प्लीट्स डालते हुए, ये उस निशान के ऊपर रखती चली जा रही हूँ जिस निशान के ऊपर मुझे बेसिकली स्टिच करना था या जो मैंने हाइट ली हुई थी। ये देखिए पीछे की तरफ इतना ज़्यादा जाता जाएगा, काफ़ी हार्ड होती है, थोड़ा सा टफ़ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, करके देखिएगा कभी। अच्छा जी, इसको जब हम स्टिच कर लेंगे लास्ट पे आएंगे जहाँ पे, अच्छा मैंने इसको सिलाई स्टार्ट की है साइड फिटिंग से, और साइड फिटिंग पे ले जाके जब मैं इसे वाइंड अप करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से कट करके मैं एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, इसकी जो सिलाई लगनी है ना, जो मैंने मुख्तलिफ पीसीस को आपस में जोड़ा है वो एक दूसरे पे रख के स्टिच किया है, स्टिच करके पलटा नहीं है, वरना इसकी सारी
जो शो है वो ख़त्म हो जानी है। ये देखिए यहाँ तक किया, इसको पक्का किया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट किया। कट करने के बाद जो एक प्लीट एक्स्ट्रा थी उसे मैंने खोल दिया, और खोलने के बाद इसे मुझे बैलेंस करना है। और एक और बात मैं बता दूं, जब मैंने इसकी प्लीट्स डाली थी ना, तो मैंने मशीन का बखिया जो है वो 4 कर लिया था। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं ठीक रहता। इसे एक दूसरे पर रख के यूँ और सिलाई लगा देनी, और जो एक्स्ट्रा है ना उसे कट कर देना है। बस ये आसानी हो जाएगी। दूसरी मैंने, ये तो मैंने नीचे वाले घेर से रख के किया है ना। दूसरी जो केन है वो ऊपर वाली कमर से, ऊपर का दबाव कम है, यानी घेर कम है, तो आराम से हो जाएगा। ये देखिए ऊपर की तरफ से। बाकी काम ऐसे ही होना है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि कोई हिस्सा अगर एक दफ़ा इसके नीचे आ गया परेशानी हो जाएगी। इसका मैंने अस्तर पूरा बना के इसके अंदर इंसर्ट करके देख रही थी कि लेंथ परफेक्ट आई है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बना। हालांकि मैंने भी ये पहली दफ़ा ही काम किया है। लीजिए, इसका नीचे वाला हिस्सा कलियों वाला तैयार हो चुका है। अब आ जाती है बॉडीज़ की। बॉडीज़ के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है तकरीबन, ये मीडियम साइज़ का बनेगा, तो 19 इंच लंबा लिया है, लंबाई ज़्यादा ली है, और 22 इंच चौड़ाई पे लिया हुआ है। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 5 इंच मार्क की है, तीरा 8 इंच मार्क किया है। आर्म होल की डेप्थ 8 इंच मार्क की है। ये वजह यह है कि ये हार्ड कपड़ा है, थोड़ा खुला ही ठीक रहता है। अब ये स्ट्रेट लाइन बना दी, और इसके बाद यहाँ पे जो एल शेप बनता है वो बना देते हैं। चेस्ट की, अच्छा पहले तो जो तीरे का डेप्थ होती है वो 1.25 इंच ली है। चेस्ट फिटिंग में यहाँ 10 इंचेस ले रही हूँ, और बाहर की तरफ मैंने 1 इंच लिया। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते थे। अच्छा, इसकी बॉडी की लेंथ मुझे देखनी कितनी, तो मैंने 16 इंचेस तैयार करनी है। मैंने कपड़ा ज़्यादा लिया, वो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ज़्यादा लिया। ये जो मैंने 16 इंचेस निशान लगाया ना, इसमें से 1.5 इंच कम हो जाना है, तकरीबन 14.5 इंचेस के करीब बनेगी ये लेंथ में। अच्छा जी, अब हमने पहले ये देखना है कि हमने डार्ट डालना है इसके अंदर। तो डार्ट डलेगा 3.5 इंच की दूरी के ऊपर, सेंटर से दूरी पे। अब डार्ट जो डालना है वो मैंने 2 इंच का डालना है। तो 1 इंच दाएं, 1 इंच बाएं, जो मैंने सेंटर का निशान 3.5 इंच पे लगा लिया, उस पर निशान लगा दिया है। पहले तो मैं यहाँ पे पूरी टोटल मार्क करती हूँ अपनी कमर। कमर है मेरी 8 इंच, और उसमें मैंने जो डार्ट के 2 इंच डाले हैं वो डाल लेते हैं यहाँ पे। और इस वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से, और इसके बाहर 1 इंच लेंगे। इसको बाहर वाले निशान से, मैंने थोड़ी गलती से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी थी, वो नहीं है। तो ये हमारी निशानात हो गए। इसके बाद हम लोगों ने डार्ट की डेप्थ देखनी है, यानी शोल्डर से नीचे की तरफ 10.5 इंच पर मार्क लगाना है। सेंटर से दूरी पे 3.5 इंच का निशान लगाना है, और ये वाला 3.5 इंच वाला निशान सेंटर वाले निशान से मिला देना है। उम्मीद है आपको ये मेजरमेंट समझ में आ गई होंगी। और इस सेंटर को साइड से स्केल की मदद से तिरछा मिला देना है। नीचे जो हम लोगों ने 1-1 इंच रखा है, ध्यान ये रखना है कि वो 1-1 इंच ही हो, ज़्यादा ना हो। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हम आर्म होल की शेप भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको डार्ट्स की बाकी चीज़ें बताती हूँ। पहले मैं फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। ये बैक आर्म होल ड्रॉ कर दिया और फ्रंट को शेप दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि डार्ट्स को कटिंग करने से पहले मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का क्यों लिया हुआ है। ये बैक बॉडीज़ बन रहा है फ़िलहाल, फ्रंट का नहीं है। फ्रंट का भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो हमने प्लीट देनी है, इसको उठा के इस तरह सेंटर से दूरी पे इस तरह ले आएँ। अभी आपको समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसे सेंटर में लाने के बाद हमारी जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है वो हो जाती है टेढ़ी, हमें उसे सीधा करना है। तो हमने साइड वाले निशान पे जो कमर की फिटिंग का और सेंटर वाले निशान को सीधा कर लेना है। इतना मार्जिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे ही डार्ट को फोल्ड किए किए हमें स्ट्रेट कट कर लेना है। ये बेहतरीन तरीका है डार्ट्स जो कमर की फिटिंग में आते हैं उसको कट करने का। अभी तो आपको ये कोहान सी निकली हुई नज़र आ रही है, जब हम स्टिच करेंगे तो ये परफेक्ट लुक देगी हमारी फ्रॉक को। इसके बाद हमने इस बॉडीज़ को कटिंग कर लेनी है बैक आर्म होल के हवाले से, क्योंकि फ्रंट आर्म होल की अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, उसको हम अलग-अलग। अच्छा, इस तरह के हैवी फ्रॉक्स की कोशिश क्या करें, बॉडीज़ अलग-अलग कट कर लिया करें, क्योंकि फिसलता है कपड़ा। तो ये देखिए बैक हो गया। अब फ्रंट के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर दोबारा उस जैसा ही कपड़ा लंबाई चौड़ाई में कट किया था, बाकी सारी कटिंग सेम होगी, बस हमने डार्ट्स उसमें शिफ्ट करने। तो अब ये हो गया कि जो फ्रंट आर्म होल जिस पे हमने पहले ड्रॉ किया हुआ था वो हमारा फ्रंट हो जाएगा, और जो अब हमने कट किया बैक हो जाएगा। अब ये ट्रेसिंग व्हील है,
इसकी मदद से ये कपड़ा चूँकि अकड़ा अकड़ा है, स्केल रख के इसको निशानात लगा रही हूँ तो बैक की तरफ मेरे डार्ट्स शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो नीचे कार्बन पेपर भी रख सकते थे, लेकिन ये एज इट इज़ शिफ्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, साइड की फिटिंग जो है वो भी चली गई है पीछे, ये देखिए। अब ये जो शिफ्ट हुए हैं इसे चौक की मदद से मैं निशानात लगा लेती हूँ और इसको स्टिच करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए, सेम इसी तरीके से डार्ट्स हम लोगों ने इस तरफ को भी शिफ्ट कर देने हैं। ये देखिए, एक तरफ तो है ही है, क्योंकि 4 लेयर्स हो गई हैं कपड़े की तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो हम एक दफ़ा और इसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील चला लेते हैं और साइड की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब जो मेरे राइट हैंड साइड पे कपड़ा पड़ा हुआ है उस पर फ्रंट आर्म होल की डेप्थ भी कटिंग कर लूँगी, ताकि मुझे आसानी हो जाए समझने में कि कौन सा हिस्सा फ्रंट है कौन सा बैक, क्योंकि अभी हमने नेकलाइन तो बनाई नहीं है। ये देखिए, अभी जो नीचे से आपको नज़र आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा, ये जब स्टिच होगा सब बराबर हो जाएगा। ये लीजिए, अब हमने सबसे पहले डार्ट्स एज इट इज़ स्टिच करने हैं, इसके ऊपर मेन फैब्रिक नहीं लेके जाना। उसकी रीज़न अभी आपको पता चल जाएगी। और जब हम डार्ट स्टिच करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर जाके वी शेप में ख़त्म नहीं करना, बल्कि हल्का सा सीधा 3-4 स्टिचेस लेके जाने, ताकि यहाँ पे कोना सा ना बने। धागे यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके इसे बैक पे नॉट लगानी बेहतर होती है। सारे डार्ट्स मैंने ऐसे ही स्टिच किए हैं। डार्ट्स की वैसे तो डायरेक्शन सेंटर की तरफ रखी जाती है, मैंने बाहर की तरफ रख दी, तो ये लुक आ रही है हमारे पास डार्ट्स की। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास फैब्रिक ऐसा था कि जिसके डार्ट्स अगर मैं मेन फैब्रिक पे लेके आती तो मेरे सारी सीक्वेंस ख़राब हो रही थी इन लाइंस की, तो इसलिए डार्ट्स मैंने बैक की तरफ रखे हैं। पहले बैक का हिस्सा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से लेके जाना बता रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर रख के जितना जितना गैप मेरा नीचे फैब्रिक का है उतने उतने गैप के ऊपर ये बैक का हिस्सा है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो थोड़े से आगे की तरफ झुकते हैं तो पीछे भी हमारे थोड़ा सा ईजी होना चाहिए कपड़ा, तो इस वजह से रखा है। तो उसको एज इट इज़ बैलेंस करके चारों तरफ मैंने UHU लिक्विड वाली लगा के फिर उसे कट कर लेना है। और यहाँ पे फ्रंट वाले में मैंने जस्ट ये पैड्स रखे हैं, इसमें यूज़ नहीं करने हैं। ये 34 साइज़ के हैं। इसकी फ़ायदा क्या होगा कि हमने जो प्लीट्स नीचे अस्तर वाले कपड़े को दिए हैं उसमें और ऊपर वाले नेट में खिंचाव ना आए, तो ये ईज़ देने के लिए, यानी नेट के फैब्रिक को बैलेंस करने के लिए किया है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी सी वीडियो शायद आगे पीछे हो गई है। ये बेसिकली मैं आपको दिखा रही थी कि ये स्टफ़ है हमारी फ्रंट और बैक बॉडी इसका, और यहीं पे आपको स्लीव्स भी नज़र आ जाएंगी। ये देखिए, स्लीव्स मैंने पूरी कट की हैं, क्योंकि नेट जो है ना वो पूरी फ्रॉक एक स्टेबल थी और मैं सिर्फ उसको आधी के ऊपर अस्तर लगाती तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो 3/4 इसके ऊपर मैंने कट की हैं। और इसका सेंटर में ये गेट सा बना हुआ है, इसको लेकर आएंगे और इसके ऊपर हम जिस तरीके से पलटा लगाते हैं, फ्रंट की तरफ पलटा लगा के बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। दैट्स इट। यहाँ पे भी पहले मैंने स्लीव का अस्तर कट किया है, उसके ऊपर मैंने पूरे इसको पेस्ट कर लेना है चारों तरफ। ये देखिए, इस तरीके से अब आपको अंदाज़ा हो गया है। और इसको पलटा लगा के बैक की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये मैंने इसको जस्ट कोई पैड नहीं लगाया, जस्ट मैंने पेस्ट किया उसको प्लेस करके। अब हमने गला इसके वी के हिसाब से बनाना है, तो जो फ्रंट का हिस्सा होता है ना उसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी ताकि बैक की तरफ हमें आसानी हो जाए। और गले की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर वाला लेके 0 का बुकरम लगा दिया है, और इसको इस तरह हम लोगों ने कर लेनी है सिलाई जो हमने निशान लगाया। अब हमने पहले ये देखना है कि क्या हमने सिलाई ठीक लगाई है, फिर इसके बाद हमने इसे आयरन करना है। प्रेस करने के बाद सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ लेंगी और हम क्या करेंगे, बैक साइड से भी इसे प्रेस कर लेंगे ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कहीं कोई खिंचाव तो नहीं पड़ा हुआ। अब हमने बुकरम वाली साइड पे 1.5 इंच चौड़ाई के ऊपर पहले निशानात लगाने हैं। इस तरह के नेक्स को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नफासत के साथ बनानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है इस तरह के हैवी ड्रेसेस को हर कोई पकड़ के देखता है कि किस तरीके से स्टिच हुआ हुआ है। तो पहला निशान 1 इंच की दूरी पे, दूसरा 1/2 इंच की दूरी पे लगाना है और इन दोनों के पॉइंट्स जो ट्रायंगल की सूरत में नीचे जा रहे हैं इनको आपस में मिला देना है। इस तरह के नेकलाइन अपने फैंसी ड्रेसेस पे ज़रूर बना सकते हैं और बहुत इजी होता है। अब जो 1.5 इंच का मार्जिन है हमारे पास, उससे जो बॉडी का हिस्सा है सेपरेट करके उस पर मैंने कटिंग कर ली है, और जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे बुकरम की साइड पे ही फोल्ड कर देना है इस तरीके से, और इसे आयरन कर लेना, चाहे तो इसे ग्लू भी कर सकते हैं। ये जो कोना नीचे की तरफ है इसे यूं घुमा के पीछे छुपाना पड़ेगा क्योंकि वी नेकलाइन है। अब हम क्या करेंगे कि गले के अंदर वाले हिस्से पे 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन सारा कट कर देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि गला फोल्ड करना आसान हो।
अब जो गले का हिस्सा है बैक की तरफ फोल्ड करके पहले हम इस तरह आयरन करेंगे और इस पर लब की सिलाई लगाएंगे। लब की सिलाई लगाने से गला बैक की तरफ फोल्ड करना आसान हो जाता है। ये लग गई लब की सिलाई, कोना आराम से बन गया। अब इसे बैक की तरफ करके हम इसे अच्छे से आयरन करेंगे। फ्रंट का हिस्सा हम पूरी तुरपाई कर लेंगे। बैक का गला भी सेम बनेगा, लेकिन उसको शोल्डर वैसे ज्वाइन करने हैं जैसे मैं बारहा आपको सिखा चुकी हूँ। आप चैनल को विजिट कर लिया कीजिए। एक एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ डेफिनेटली वो मैं आपको पहले सिखा चुकी होती हूँ, और जो चीज़ मैंने नहीं सिखाई होती मैं कहती हूँ मैं ज़रूर सिखा दूँगी। बहुत एहतियात के साथ गला तैयार करना है। उसके बाद शोल्डर के पास जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कर लेंगे कट। ये लीजिए जनाब, गला तैयार हो गया। बैक का गला भी हमने ऐसे ही बना लिया है। अब हमने इसकी शोल्डर की ज्वाइनिंग करनी है और इसकी एक तरफ की हम लोगों ने जो हमारी राइट हैंड साइड वाली होती है ना फिटिंग, उसकी सिलाई लगानी है। बाजुएं लगा दी हुई हैं, बाजुएं तो मैंने आपको बनाना बता दी हुई थी, लेकिन जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है ना उसमें हमने सिर्फ आर्म होल की एक साइड की 1 इंच बस किया है, बाकी खोल दिया है, क्योंकि आजकल की मैक्सीज के अंदर साइड फिटिंग जिप आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी जो फिटिंग लाइन है मैंने अलग-अलग वो लॉक की हुई है। अब जो ये नीचे कलियों वाला हिस्सा था विद अस्तर मैंने 6.5 इंच खुला छोड़ा है एक तरफ से। ये मेरी लेफ्ट साइड पे जाएगा जहाँ जिपर लगनी है। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट होता है कलियों को बॉडीज के साथ जोड़ने का। 8 कलियों का बाद जो एक कोना सा आ रहा है वो साइड की फिटिंग में जाएगा। जो साइड की फिटिंग हमने पूरी स्टिच कर दी हुई है, इसे यूँ स्टिच करके फ्रंट की तरफ लाएंगे। अगर थोड़ी बहुत कमी जाती है तो हमने इसे स्ट्री स्टिच करके कलियों को बैलेंस कर लेना है। ये बिल्कुल फिटिंग के साथ स्टिच होना चाहिए। ये देखिए एक तरफ से हो गया, ये हिस्सा ओपन है, हमने इस पे जिपर लगाना है, लेकिन इससे पहले हम इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं जो इसका सेकंड हिस्सा है, यानी कि केन केन वाला पेटीकोट। अब मैंने कलियों को उल्टा किया है और जो बॉडी है ना सारी अंदर की तरफ इसके धंसा दी हुई है, और केन केन का ये सीधा वाला हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो साइड की फिटिंग है जो हमारी ओपन है वो हमने ओपन वाली साइड पे आधे इंच की दूरी पे स्टिच करनी शुरू करनी है। इस तरीके से जिस तरफ हमारी कलियां आ रही हैं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में स्टिच होगा। इतना सा हिस्सा स्टिच नहीं होना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखें इस तरीके से स्टिच होते हुए जाएगा। अगर कहीं ये चूँकि हमने थोड़ा सा ए लाइन कट किया था, कहीं जरा एक्स्ट्रा हो जाता तो थोड़ी थोड़ी चुन्नट दे दीजिएगा। स्टिच हो गया। अब केन केन को उठा के पलट के ले आना है कलियों के ऊपर। ये एक तरीका है। दूसरी मैक्सी में मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगी अगर आपको ये मुश्किल लगता है। चूँकि हार्ड है केन केन तो इस तरीके से पता क्या होगा, आपकी बॉडी बीच में आ जाएगी और दोनों अस्तरों के बीच में ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अब आती है बारी जनाब साइड की जिप लगाने की। तो देखें अस्तर जो है ना 1/2 इंच दूरी के ऊपर है, जिप पर ये लिया हुआ है मैंने। पहले लंबाई नाप लेते हैं। इसका ये सीधा हिस्सा है। फ्रॉक फिर से मैंने उल्टी कर ली है सारी। प्रेसर फुट मैंने सिंगल वाला लगा दिया है। जिपर का हुक ऊपर आएगा आर्मपिट की तरफ। अब जिप को ऐसे ही रख के पहले इस पर एक कच्ची सी सिलाई लगा लेनी है। अच्छा ये जिप का साइड का हिस्सा मैं इसे खोल के करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। इसको 2 ही सिलाइयों में स्टिच होना था क्योंकि काफ़ी हैवी है। 3 लोगों ने इसे पकड़ा हुआ था क्योंकि हम अस्तर तो ऑलरेडी लगा चुके हैं डबल डबल केन केन के साथ। तो यहाँ से इसे हम लोगों ने उस कोने के ऊपर, अच्छा और सिलाई का सारा मार्जिन जो है ना कलियों की तरफ नीचे जा रहा है, लेकिन जो हमारा केन केन वाले पेटीकोट है वो इसके साथ नहीं स्टिच होना है। ये मैं फिर बता रही हूँ। इसके सेंटर को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि हमने क्रीज लाइन तो पहले ही बनाई हुई थी। एक तरफ सिलाई करते हुए नीचे आए, अब दूसरी तरफ इसको पकड़ेंगे यूं। एक तरफ सिलाई लगाना वाकई इजी था, दूसरी तरफ फिर आप 3 लोगों ने इसको उठाया हुआ था। मैं आपको फिर बता रही हूँ इस तरीके से। और सिलाई का मार्जिन नीचे है और बहुत एहतियात के साथ हमने पहली सिलाई लगाई। जब ये सिलाई लग गई इसका मतलब है जिपर आराम से लग गई है। तो हम इसे पक्का करके और उतार लेते हैं। अब हमने इसे एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आया ये ठीक है कि नहीं। हाँ जी ये खुल भी रही है, सारा कुछ बैलेंस है। जो साइड की फिटिंग है हमारी जिसमें कलियां और पेटी जुड़ी हुई है वो भी परफेक्ट है। धागे शागे सारे काट लेने हैं। फिर इसके बाद इसे दोबारा से 3 बंदों से उठवाना है और जिपर के बिल्कुल कोने कोने पे इस तरह इसकी जो होती है टीथ होते हैं उसको साइड पे खोलते जाना है और प्रेसर फुट अपनी जगह बनाता जाएगा और इसके ऊपर सिलाई लगाती जानी। सिंपल। इसका ना ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है ना नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी फिटिंग में एडजस्ट हो जाता है बनिस्बत जो हम बैक के ऊपर लगाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ हम इसकी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। बहुत आसानी से साइड की फिटिंग में होता है। ये उन कपड़ों के लिए जो आप लोगों की कुछ इस तरीके के पैटर्न होते हैं कि आप उसे ख़राब नहीं करना चाहते, उसके लिए
और आजकल की तो मैक्सीज़ में आ ही रहा है। लीजिए जनाब, साइड की फिटिंग पे हम लोगों ने ज़िपर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है। यहाँ पे कढ़ाई ज़्यादा है इस वजह से, वरना बहुत एहतियात से ज़िपर खोलने पड़ते हैं। ये लीजिए, ये भी खुल गई। अब ये जो हमारा अस्तर वाला हिस्सा है, बस इसको यूं जिप के ऊपर थोड़ी सी दूरी पे ले जाके ओवरलैप कर देना है और इसे कर देना है तुरपाई और हो जाएगी कंप्लीट हमारी मैक्सी। ये ले जनाब, मेरी 3 दिनों की मेहनत जो आप इस डमी पे अब देख रहे हैं, इसका ओवरऑल लुक ऐसा आया है। फ्रंट से नेकलाइन इसका वी शेप है जो कि इसके डिज़ाइन के हिसाब से जा रहा था। इसकी नेट के डिज़ाइन को देखते हुए हमने प्लीट्स इसके जस्ट अस्तर पे दी हैं। साइड की जिपर इंस्टॉल की गई है जो कि मैंने आपको करके दिखा दी है। कलियों का लुक, इसका एम्ब्रॉयडरी बेहतरीन है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी एम्ब्रॉयडरी, थोड़ी ट्रेडिशनल सी। नीचे केन केन है, उसके नीचे एक और अस्तर है और इसका दुपट्टा इस तरीके का है, नेट का ही बना हुआ। इसके ऊपर सारा ये काम हुआ हुआ, दुपट्टे के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और बैक से इसके नेक की कुछ ये डिटेल्स हैं। और चूंकि हमारी डमी थोड़ी सी पतली है और जिनका ये ड्रेस है उनका जिस्म थोड़ा भरा भरा है, तो जब ये पहनेंगी तो ये परफेक्ट उनको आने वाली है। तो अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। बाजू में दिखा रही थी क्योंकि डमी के बाजू इसको पूरे नहीं आ रहे थे। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।